जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। यूपी चुनाव की तारीखों का आने वाले दिनों में किसी भी दिन ऐलान हो सकता है। तारीखों के ऐलान से पहले इस वक्त यूपी में सभी राजनीतिक दलों ने दुकान लगाई हुई है, जिसमें वोटरों को लुभाने के लिए सब कुछ मुफ्त में बांटा जा रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस राजनीतिक दल की दुकान में क्या मुफ्त में बिक रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से मुफ्त की सियासत इस समय उत्तर प्रदेश में भारी है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है 300 यूनिट घरेलू बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी। किसानों की सिंचाई जो है फ्री रहेगी। यह समाजवादी पार्टी का ऐलान है मुफ्त को लेकर। अब रुख करते हैं अगली पार्टी का। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री करने का ऐलान कर चुकी है। इसी दाव से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2 बार सत्ता प्राप्त करने में कामयाबी प्राप्त की। 24 घंटे बिना कट के बिजली देने का आश्वासन आम आदमी पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल किसानों के बिजली बिल में 50% छूट का ऐलान किया है। तो वहीं कांग्रेस ने मुफ्त की सियासत में लड़कियों को मुफ्त स्कूटी बांटने का ऐलान तो किया ही है, लेकिन साथ ही साथ बिजली बिल आधा करने का भी ऐलान किया है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का भी वादा किया है। तो तमाम अलग अलग सियासी दलों की दुकानों में क्या कुछ मुफ्त में बिक रहा है, यह हमने आपको बताया। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, अब आइए हमने आपको बताया कि किस तरीके से राजनीतिक दलों की दुकानों में क्या मुफ्त में मिल रहा है। कहीं स्कूटी मुफ्त देने की बात कही जा रही है, तो कहीं बिजली, कहीं सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज देने की बात कही जा रही है, तो कहीं राशन। ऐसे में चुनाव से पहले जनता के पास इस वक्त विकल्पों की कमी नजर नहीं आ रही है। जनता इस वक्त खुद को दोनों हाथों में लड्डू मिलने जैसा महसूस कर रही है। लेकिन सब कुछ इतना आसान होता तो भला बात ही क्या थी। राजनीतिक दल अपने अपने पिटारों से मुफ्त का ऐलान करने के साथ साथ दूसरों के मुफ्त के वादों पर भी जमकर सियासत कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस बार लखनऊ की सत्ता मुफ्त के वादों के रास्तों से होकर गुजरेगी। मेरे साथ सभी राजनीतिक दलों के नेता जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि उनसे आज के बड़े सवाल के जवाब तलाशें, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि किस तरीके से इस वक्त यूपी में फ्री की सियासत हावी है। यूपी की चुनावी बिसात पर चारों तरफ से मुफ्त वाली चालें चली जा रही है। यूपी में सबसे पहले इस फ्री की सियासत की शुरुआत उस राजनीतिक दल ने की जिसने दिल्ली में 2 बार लगातार फ्री बिजली का वादा कर सत्ता तक पहुंचने में कामयाबी प्राप्त की, यानी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले यूपी के चुनावी मैदान में जनता से वादा किया कि अगर सूबे में आपकी सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर हर आदमी को घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। अब उत्तर प्रदेश में चाहिए नहीं चाहिए बिजली जीरो? चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े कर दो सारे। चाहिए। बिजली के बिल जीरो चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? केजरीवाल। योगी तो नहीं कर सकता। जिस को जीरो बिजली के बिल चाहिए हमको वोट दे देना, और जिस को महंगी बिजली चाहिए योगी को वोट दे देना। आपके इस वादे के साथ ही यूपी में चारों तरफ मुफ्त बिजली का शोर सुनाई देने लगा। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा फर्क पड़ता दिखा सूबे की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को। मौके की नजाकत को समझते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि अगर समाजवादी की सरकार बन जाती है तो प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर
हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। सपा के इस ऐलान ने यूपी में फ्री की सियासत को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया और इस ऐलान पर राजनीति भी जमकर होने लगी। अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा हमला किया खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। भले ही सीएम योगी ने फ्री बिजली को लेकर सपा के वादे पर हमला बोला हो, लेकिन बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों इस बात को समझते हैं कि जब जनता को हर तरफ से मुफ्त का वादा दिया जा रहा है तो भला सरकार इसमें पीछे क्यों रहे, और इसीलिए लगे हाथ योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बिजली में 50% की छूट का ऐलान कर दिया। जहां एक तरफ सपा, आप और बीजेपी फ्री बिजली के सहारे यूपी में सत्ता की राह तलाश रहे हैं, वहीं कांग्रेस फ्री की सियासत को जेंडर कार्ड के साथ खेलते हुए आधी आबादी के वोटों पर नजरें गड़ाई हुई है। और इसीलिए प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिला मतदाताओं को देने के साथ मुफ्त में स्कूटी का ऐलान करते हुए वादों की क्या झड़ी लगाई, आप खुद सुन लीजिए। में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। 100 बात की एक बात ये नजर आती है कि इस बार यूपी के तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन का राग अपना। तो यूपी में इस वक्त मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन की सियासत अपने शीर्ष पर है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी दुकानों से उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त का वादा देकर अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही हैं, लेकिन आखिर जनता जनार्दन किसके साथ है और राजनीतिक दल और क्या कुछ मुफ्त दे सकते हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। अब आपका तमाम मेहमानों से परिचय करा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं मीनाक्षी श्रीवास्तव, जो कि प्रदेश सचिव है आम आदमी पार्टी की। मेरे साथ जुड़ रही हैं शबनम पांडे जी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। सुजाता पॉल कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रवक्ता, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। तमाम मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल जो है मीनाक्षी श्रीवास्तव जी आप ही से करूंगा, क्योंकि फ्री की सियासत का सबसे अच्छा लाभ अगर किसी ने उठाया है तो आपके राजनीतिक दल ने उठाया है। जिस तरीके से दिल्ली में आप लोगों ने 2 बार फ्रीबीज के सहारे सत्ता हासिल की है, क्या उम्मीद है कि आप लोग यूपी में भी दिल्ली वाला करिश्मा कर पाएंगे इस फ्री की सियासत से?
सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपके चैनल को नमस्कार करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार करती हूँ। साथियों, दुष्यंत की बहुत मशहूर लाइन है, कहा तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हमारी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में कर दिखाया है, चाहे वो बात शिक्षा की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो मेडिकल की हो। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ये जो दिक्कत है इसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मैं सवाल ले लेता हूँ सुमैया राणा जी से। सुमैया जी, किस तरीके से आप लोग भी अरविंद केजरीवाल के दाव को ही अब उत्तर प्रदेश की जनता के सामने चलते नजर आ रहे हैं? 300 यूनिट फ्री बिजली, पहले तो आप लोगों की सरकार में, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, इस वक्त उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने की बिजली नहीं मिलती थी, तो 100 यूनिट मुफ्त बिजली कैसे देंगी? देखिए, ये जो हालात रहे हैं पिछले, जो समाजवादी पार्टी की अगर पिछली सरकारों के बारे में भी आप देखेंगे तो ये जो फ्री 20 जिनको आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं था। चाहे किसानों का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, उस पर हमारी जब सरकार बनी है हमने नियंत्रण करने की कोशिश की है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से यहाँ बिजली व्यवस्था का मामला है, और खासकर जो ये 5 साल 17 के बाद से पूरे होने को आ रहे हैं, इसमें जो कुछ भी ध्वस्त हुआ है मामला, अगर बिजली की ही बात कर रहे हैं हम, जो 300 यूनिट फ्री देने की बात की जा रही है, तो उसको हमने टेक्निकली भी रीड किया है और टेक्निकली उसको स्ट्रॉन्ग भी करेंगे, तभी हम 300 यूनिट फ्री बिजली भी दे पाएंगे। इससे पहले हमारी सरकार थी तो हमने फ्री लैपटॉप दिए, जो किसी भी कल्पना के बाहर थे लोगों को कि इतनी बड़ी तादाद में लैपटॉप बटे। हमने किसान विकास पत्र शुरू किया था, जिसमें किसानों के जो मामले थे उनको पूरी तरीके से रखा। इसमें विधवा पेंशन जो अब 2 गुनी हो जाएगी, जो इससे पहले भी मिलती रही है लोगों को, बेरोजगारी भत्ता रहा हो। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते आए हैं, और यकीनी तौर पर जब हम अगली सरकार बनाने के बारे में सोचते हैं तो हम और बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा, यह समाजवादी पार्टी का कदम एक बेहतरी की तरफ है कि बिजली भी फ्री मिलेगी और उसके बाद किसानों को जो सिंचाई का है वो भी फ्री मिलेगा। तो ये सारी कुछ चीजें कॉम्पैक्ट हमारा एक ठीक है सुमैया जी, आपकी बात समझ गए दर्शक। सुजाता पॉल कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रही है। सुजाता जी, जहां तमाम राजनीतिक दल जो हैं, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो या सपा हो, फ्री बिजली की घोषणा कर रहे हैं, वहीं आप लोगों ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए महिलाओं को फ्री स्कूटी, आधा बिजली बिल, मुफ्त सरकारी इलाज जैसे तमाम चीजों की घोषणा कर दी है। मेरा सवाल यह है, क्या जनता आपके इन मुफ्त के वादों पर विश्वास करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं तो जो जिसको आप मुफ्त कह रहे हैं वो उनका अधिकार है। आप जानते हैं, जब किसी महिला की शादी होती है तो वो दूसरे घर चली जाती है, ना पिता का घर उसका, ना पति का घर उसके नाम पे कभी होता है। तो अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो महिलाओं को सशक्त कर एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करा जाना चाहिए, और वही इसके तहत किया जाता है। जब महिला सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा। और महिलाएं कैसे सशक्त होंगी, कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, जब वो काम करने लगेंगी। इसलिए आपने देखा कि हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो या स्मार्टफोन्स है, ये उन लड़कियों को दिया जाएगा जो क्लास 12 पास करेंगी। तो और इस अमाउंट को ये भी कहा गया है कि बढ़ाया भी जाएगा। जब आशा का जो मानदेय है उसके बारे में भी कहा गया है कि 10,000 रुपए तक उसको बढ़ाकर दिया जाएगा। ये सारी चीजें सशक्तिकरण की बातें हैं। अगर एक महिला पढ़ी लिखी होगी, सशक्त होगी और पॉलिटिक्स में भी ज्यादा भागीदारी होगी, और सिर्फ पॉलिटिक्स में नाम के लिए नहीं, आप पॉलिसी मेकिंग में भी आ सकती हैं, तो आप अपने परिवार को भी सशक्त करेंगी, उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेंगी, और आप समाज को एक बेहतर दिशा भी देंगी। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो हमेशा अपना कार्य जो है निष्पक्षता से करती हैं और सबके लिए करती है, क्योंकि हर एक के बच्चे के दर्द को वो अपने बच्चे के दर्द की तरह समझ सकती है। ठीक है सुजाता जी, पॉइंट टेकन। शबनम पांडे जी, आपके पास सबसे आखिरी में इसलिए आया हूं क्योंकि इस वक्त आपकी सरकार है। तमाम जो आपके कंटेंडर्स हैं वो फ्री के ऐलानों की झड़ी लगा चुके हैं। आपके मुख्यमंत्री ने फ्री बिजली के ऐलान पर सपा पर हमला तो बोला, लेकिन उन्होंने इस बात को, आखिर क्या मजबूरी रही कि कल परसों उन्होंने हमला बोला और आज उन्होंने ट्वीट कर 50% किसानों के बिजली बिल आधे करने का ऐलान कर दिया है। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 शबनम जी, आवाज आ रही है।
निश्चित तौर पे देखिए चुनाव की बेला आई है। जो कोविड के समय जितने विपक्षी दल से दिल में घुसे थे सब निकल के बाहर आ गए और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी, थोड़ा अनुसार सुमैया जी, सुमैया जी, ओपनिंग रिमार्क्स हैं, जो आप बैठे हुए थे दिल के अंदर, तो आप बता दीजिए आप क्या कर रहे थे? लोग सफर कर रहे थे, गंगा के ऊपर लाशें तैर रही थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, फिर आप आके यहाँ कोविड काल की बात कर रही है। बोल रही है जब कोविड में इतने लोग मर रहे थे तब आप कहाँ थी? जब प्रयागराज में लाशें बिछ रही थी तब आप कहाँ थी? सुमैया जी, सुजाता जी, लाशों को काटे नोच के खा रहे थे तब आप कहाँ थी? सुमैया जी और मीनाक्षी जी, सुमैया जी एक मिनट, ये एक मिनट, आप दोनों से एक मिनट, मीनाक्षी जी एक बात तो सुन लीजिए, मीनाक्षी जी एक बात सुन लीजिए, आप लोगों से अनुरोध है, एक मेरे पास बहुत अच्छा पैनल है आज, तमाम महिलाओं का प्रतिनिधित्व है इस पैनल में, आप लोग उस तरीके से डिबेट मत कीजिए जैसे और चैनलों पर होती है। ओपनिंग कमेंट्स करने दीजिए एटलीस्ट शबनम पांडे को, मैं सबको बराबर का समय दूंगा, आप लोग तब रिबट जरूर कीजिएगा। शबनम जी सवाल का जवाब दीजिए। देखिए निश्चित तौर पे किसी के भी टाल चरित्र को दिखाने के लिए उदाहरण नहीं चाहिए होता, उदाहरण वो खुद ही पेश कर देते हैं। आपने अभी ही चैनल में देखा कि सबकी बातों को शांति से सुनते हुए सबकी बातों के साथ साथ ठीक है, ये बात समझ गए, जवाब दे दीजिए। पार्टियां अपना चरित्र दिखा रही है, वो जनता के सामने निष्पक्ष ढंग से आया हुआ है। ठीक है, जहाँ तक मुफ्त की बात करिए, चाहे बिजली को 50% करने का, अभी जो बिजली 1 से 2 रुपए यूनिट किसानों को हम दे रहे हैं, लेकिन उसको अब हम आधा 50% करने का कर रहे हैं। और हमारा कुछ भी मुफ्त देने की बात केवल चुनाव के पहले की नहीं है। इन पार्टियों ने जब सत्ता में रहे तो इन्होंने कुछ भी मुफ्त देने से हाथ खींच लिया और जितनी मुफ्त की चीजें हो सकती थी अपने घर भरने में लगाया। महिला सशक्तिकरण की भी अगर बात की जाए तो सोनिया जी, इंदिरा गांधी, प्रियंका जी लगातार देश की सेवा में लगी हुई है, पर महिलाओं को सशक्त किसी भी प्रदेश में जिस तरीके से आज वादे कर रहे हैं, इन वादों को पूरा करते किसी प्रदेश में इनके किसी भी शासनकाल में नहीं देखा गया। लूंगा मैं इस बात का भी जवाब। ठीक है उसके ठीक पलट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बिजली ये दे नहीं पाते थे सत्ता में रहते हुए, कि VIP एरिया इन्होंने बनाया हुआ था अपने सांसदों और विधायकों और मंत्री के उधर, उन जिलों में ये बिजली देते थे और अन्य जिलों में आती थी कभी कभी। हमने 1 करोड़ मुद्दे की बात करिए, मीनाक्षी जी आप ही के पास आ रहा हूँ। जिन महिला को सशक्त करने की बात करती है ठीक है, आपका पॉइंट पार्टियां, वो शौचालय तक ठीक है शबनम, महिलाओं को आंखों से आंसू आती थी, उन महिलाओं में 1.5 करोड़ महिलाओं के घर में LPG सिलेंडर आया। ठीक है, अगर किसानों की बात किया जाए तो 46 लाख ठीक है, एक मिनट मीनाक्षी जी करने का भुगतान कितने का किया? 400 रुपए का था, 350 रुपए का किया आज तक। इनके सामने बड़ी बड़ी बातें हम बताएं। ठीक है मीनाक्षी जी आपकी से सवाल ले रहा हूँ। शबनम जी आपकी बात ठीक है, आपकी बात सुनिए। मीनाक्षी जी मेरा सवाल ये है, दिल्ली जहां पर आप फ्रीबीज के सहारे लगातार 2 बार सत्ता में पहुंचे, वो एक अलग राज्य है, वहां जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अलग है, वहां ज्यादातर शहरी मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफिक डिविडेंड भी अलग है, तो फिर यहां भी फ्री का पैतरा जो आप लोग चल रहे हैं, कितना जनता इस पर विश्वास करेगी? जनता बिल्कुल हम लोगों को एक्सेप्ट कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई किसी और पार्टी से एकदम नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश में हमको बीजेपी को जो है सत्ता से पार का रास्ता दिखाना है, क्योंकि बीजेपी के ही शासनकाल में हादसे जैसी घटनाएं होती है और रात के 2 बजे किसी हिंदू संस्कार में आपने देखा कि रात के 2 बजे किसी महिला बच्ची का गृह संस्कार कर दिया जाए, इन्हीं के शासन में होता है, इन्हीं के शासन सरकार में होता है। तो ऐसी और जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित न हो, जहाँ किसान साल भर बैठे हो, किसानों के साथ तो किसानों की मौत हो जाती हो, बेरोजगारी चरम सीमा पे हो, 59,000 अभी भर्तियां हुई हैं, उसमें से एक भी भर्ती इनके शासनकाल में नहीं है। ये सरकार से बेवकूफ बनाने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता को और कुछ
पक्ष नहीं है। ठीक और है। इस बार आम आदमी पार्टी के साथ तमाम पार्टियों ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता ठीक से है। बाहर का रास्ता दिखाना है। ठीक है, शॉर्ट में बड़ी अच्छी बात आपने अपनी पॉइंट को रखा। ठीक है सुमैया जी, मेरा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस बार का विधानसभा चुनाव अब जब तारीखें ऐलान हो जाएंगे होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी एक कंटेंडर के रूप में तो है, लेकिन क्या ये खतरा आम आदमी पार्टी से था जिसके बाद आप लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान करना पड़ा कि कहीं कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी को बनस्पत पहले वोट करते वो आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद उधर न घिसट जाए, इसीलिए आप लोगों को भी मजबूरी में 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान करना पड़ा? देखिए भाई, कोई मजबूरी कहीं पर कुछ भी नहीं थी। यकीनी तौर पर जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने ये सराहनीय काम रहा है इनका, और लोगों ने एक्सेप्ट किया, और लोगों की जरूरत है, जाहिर सी बात है, बिजली एक बहुत ही बेसिक नीड है। लेकिन यहाँ पर कहीं से न कोई डर था न खौफ था। जो जनता की मांग और जो जनता की जरूरतें थी उनको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये ऐलान किया था। आपके माध्यम से मैं एक बात और साफ कर देना चाहती हूँ कि अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता है शबनम पांडे जी, वो किसानों की बात कर रही थी इतने यूनिट में इतनी बिजली दी जाएगी। तो पहले तो किसान उग्रवादी हैं कि आतंकवादी हैं कि खालिस्तानी है कि पाकिस्तानी है कि तालिबानी है, ये कह सकती है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद फिर उसको रॉन्ग पे चले जाने के बाद भी कोई कार्रवाई होती है। तो देखिए प्लीज, दो तरह की बातें नहीं चलेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं, बीच में मत बोलिए प्लीज मीनाक्षी जी। अगर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड किसानों के लिए इतना ही था तो उन्होंने सबसे पहले उनको रौंद कर गुजर जाने वाले लोगों को ऊपर क्या कार्रवाई की और कैसे की, और उसके बाद उनके ऊपर जो बेबुनियाद इल्जाम लगाए कि उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी जो मन में आया वो बना। मेरा सवाल जो था उसका जवाब यही मानूं ना मैं सुमैया जी कि आम आदमी पार्टी के साथ अब आप लोगों की साठगांठ है, इसलिए आप यहाँ प्रशंसा भी उनकी कर रही हैं और उनका जो ऐलान था उसको आप लोगों ने भी कॉपी किया। देखिए, कॉपी की बात नहीं होती है। जहां पर जिस चीज की जिस वक्त में जरूरत होती है उसको वैसे किया जाता है। समाजवादी पार्टी शुरू से जनता के साथ पूरी तरीके से जुड़ी रही है, और आज जो जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, जो एक जन सैलाब देख रहे हैं, वो उसी यकीन का नतीजा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अपना रहनुमा मान चुकी है उत्तर प्रदेश। सुजाता पॉल जी, सवाल जो शबनम पांडे ने उठाया वही आपसे मैं पूछ रहा हूं। अगर कांग्रेस इतना ही महिलाओं की सशक्तिकरण की हितैषी है तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां आधे बिजली के बिल क्यों नहीं किए गए, वहां पर मुफ्त स्कूटियां क्यों नहीं बांटी जा रही? ये सवाल जो है बीजेपी लगातार आप लोगों से पूछ रही है अलग अलग मंचों से। मैं इसका बिल्कुल सिंपल स्पष्ट जवाब देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फेडरल स्ट्रक्चर नहीं समझती। इन्होंने तो आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से पंजाब को अपने से अलग कर दिया अभी परसों, ये कहकर कि भाई पंजाब के लोगों से उन्हें बड़ा खतरा है। तो देश के प्रधानमंत्री को ही जब खतरा है तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, तो सोचिए लोग सुरक्षित होंगे। और बिल्कुल सही कहा ना इन्होंने, जब लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट होता है तो कार्यवाही नहीं होती। अजय मिश्रा टेनी मंत्री बने रहते हैं। आप मुझे मैं बता रही हूँ हाथरस की बेटी के साथ, लेकिन मैं जानता हूँ आप एक शानदार प्रवक्ता हैं, तो आप बड़ी अच्छी तरीके से इधर उधर की भी बातें जोड़ रही हैं जवाब में। पॉइंटेड आंसर दीजिए मैम की अलग सुनिए। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि महिलाओं के साथ जो इन्होंने किया, बिल्कुल क्लियर पॉइंटेड आंसर, आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ कि जब महिलाओं की बात हम करते हैं तो महिलाओं के साथ इन्होंने जो किया है हाथरस में, कहा कि ऑनर किलिंग हुई, जब रिपोर्ट आ गई तब आपने देखा कि इन्होंने इस बात को माना। जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी पार्टी में संरक्षण दिया जब तक कोर्ट से नहीं आदेश आया। अब हम एक फेडरल स्ट्रक्चर है और हर राज्य की समस्याओं का समाधान अलग तरीके से करा जाता है, और हमारी पार्टी हर राज्य में उस राज्य के हिसाब से समस्याओं का समाधान करती है। तो जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो महिलाओं का जिस प्रकार से उत्पीड़न पिछले सालों में हुआ है महिलाओं का, और भारतीय जनता पार्टी ने पांव की जूती समझ के रखा है लड़कियों को, उनके साथ जिस तरह की अभद्रता हुई है, उनका शोषण हुआ है, तो आज इसीलिए हर राज्यों में अलग अलग तरीके से कार्य चलाई जाते हैं। मैं समझ गया आपका पॉइंट टेकन। शबनम जी,
जिस तरीके से अब चुनाव है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर तमाम जो सौगात हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि जो विपक्ष है वो फ्री के वादों के सहारे आप लोगों को एक टफ चुनौती दे रहा है? देखिए, बात अगर कहीं से ईमानदार सोच हो और गद्दार काम हो और कहीं से केवल कारनामे ही कारनामे हो तो जनता हमेशा गद्दार काम के साथ जाती है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से विरासत और विकास दोनों को हमने आगे बढ़ाने का काम किया, विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और इसीलिए विपक्ष मुद्दों पे बात करने के बजाय अपनी पार्टी की बातें करने के बजाय वो लगातार बातों का, ये मुद्दे नहीं है शबनम जी, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है। जो मैं संदेश कह रही हूँ, जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है। आप तो लीजिए अपनी बारे में, आपने पीक मैनिफेस्टो का नाम सुना है ना, उसमें जो बातें कही है उसका डिस्कशन कर ले क्या? ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में महिलाओं को नौकरियां दी जाएंगी, ये होता है महिला सशक्तिकरण। तो इनकी कमियां निकली, आवाज क्यों जा रही पंचायत? आइए ना यहाँ बात करते हैं उसमें की। बताइए कि क्या आपने कभी सोचा कि कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाए? आपने कभी सोचा कि चाइल्ड केयर सेंटर सरकारी दफ्तरों में बनाए जाए? मीनाक्षी जी, महिलाओं के कभी सोचा कि सरकार मेरे पास कमी है। मीनाक्षी जी, सुजाता जी, बस आप लोगों के पास आ रहा हूँ। शबनम जी बात खत्म कीजिए अपनी जी। एक मैं बात खत्म कर लूं, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। उससे कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा ना। देने के लिए मैं जवाब लेने के लिए आपके पास आऊंगा। मीनाक्षी जी ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आपके पास आता हूं मैं। शबनम जी सवाल का जवाब हाँ ना में दे दीजिए अब, चूंकि मेरे पास समय की भी कमी है। हाँ या ना में कि विपक्ष क्या फ्री के वादों के सहारे आप लोगों को एक टफ चुनौती अब देता हुआ नजर आ रहा है, हाँ या ना? कारनामे करने वाले विपक्ष और घोटाले करने वाले विपक्ष कभी चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, पॉइंट टेकन। ठीक है, जागरूक है और जनता समझती है। ठीक है, जनता जागरूक है, जनता समझती है। मीनाक्षी जी, आपसे मेरा सवाल ये है 300 यूनिट बिजली का पहला वादा आपने किया, फिर केजरीवाल ने किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने किया। हमने एक महीने पहले अखिलेश यादव और संजय सिंह के बीच की मुलाकात भी देखी थी। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में यह बात अब अपने पूरे चरम पर है कि शायद तारीखों के ऐलान के बाद दोनों पार्टी एक हो जाएं, दोनों पार्टी गठबंधन का ऐलान कर दे। कितनी सच्चाई है इन तमाम खबरों में? मीनाक्षी जी आपसी से पूछ रहा हूं। हाँ जी, अभी ये तो जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा संवैधानिक कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। जैसे भी होगा वो आपके समक्ष। ठीक है, सुमैया राणा जी आपसे भी यही सवाल है। आप लोगों ने आज आपने खुद इस माध्यम हमारे इस एफएम न्यूज से तारीफ की है आम आदमी पार्टी की, तो जो तस्वीरें निकलकर अब इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के और खास करके लखनऊ में गलियारों में, इस बात को लेकर जोरों शोरों से चर्चा है कि तारीखों के ऐलान के अंत तक जो है दोनों पार्टी शायद एक साथ हो जाए, क्योंकि अगर आपको भी 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है और आम आदमी पार्टी भी देनी है तो आप लोग साथ ही हो जाइए। देखिए, ये बातें करना यहाँ पे मेरे ख्याल से बेबुनियाद होगा। जो होगा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा इस चीज को, और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, वो आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, बीजेपी की प्रवक्ता की से मैं जितना बोलना चाहती हूँ, एक मिनट आखिरी सवाल में सुजाता पॉल से पूछूं। सुजाता जी, आप लोग जेंडर कार्ड, ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है सुजाता जी, आप लोग जेंडर कार्ड के सहारे उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को अपनी तरफ करने की तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी उस तरीके से जैसे समाजवादी पार्टी एक तरीके से नजर आ रही है फाइट में, कांग्रेस बनस्पत उस मुकाबले थोड़ी पीछे है। तो क्या उम्मीद की जाए कि कुछ और फ्री के ऐलान हो और कुछ और राजनीतिक दलों का साथ हो जिससे आप लोगों को और मजबूती मिले? देखिए, मैंने आपको फिर ये बात कहूंगी कि फ्री का नहीं, जो जिसका अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। हम एक लोकतंत्र है, जिस पार्टी को चाहिए वो चुनाव लड़ सकती है। मगर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी आज जो अनाउंसमेंट कर रही है, ये घोषणा ये पहले भी कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि ये सरकार में रहने के लायक नहीं थे। और जहां तक हमारी बात है तो महिलाओं को सशक्त करने का मतलब होता है पूरे परिवार को सशक्त करना। अगर महिला सशक्त होगी तो वो अपने पूरे परिवार के साथ आगे आएगी। ठीक है, डन। लास्ट सवाल शबनम जी, वाइंड अप करूंगा इसके बाद।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 सालों के कामों को लेकर आप उत्तर प्रदेश की जनता के सामने इस बार चुनाव लड़ेंगे, या फिर आप भी तमाम राजनीतिक दलों की तरह आने वाले समय में और मुफ्त की चीजों के वादे करेंगे? देखिए, हमें किसी भी तरीके की प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं, जैसे विपक्ष कर रही है। हमने लगातार 5 सालों में जनता की समस्याओं का समाधान किया है और लाभान्वित होने वाली योजनाओं से जनता बगैर किसी पक्षपात रवैये से हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी श्रीवास्तव जी आपका, शबनम पांडे जी आपका, सुजाता पॉल जी आपका और सुमैया राणा जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़कर अपने अपने राजनीतिक दलों के पक्ष को रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत अब मुफ्त की सियासत हो गई है। तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी दुकानों को लगाकर उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए मुफ्त का चंदन घिसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर जनता किसके मुफ्त के वादों पर मोहर लगाएगी और किसके हाथ ठन ठन गोपाल रहेंगे, ये तो चुनाव की जो परिणाम होंगे वो ही बताएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए FM न्यूज के साथ बने रहें।